नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनावों में भले ही अभी समय है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपना एक बहुत ही ज्यादा दमदार प्लान रेडी कर लिया है और उस दमदार प्लान के तहत अब कांग्रेस जो करने वाली है वो लगभग सभी को चौंका सकता है और इससे एनडीए की नींद भी उड़ सकती है। इस पूरे प्लान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्लान की कमान कौन संभाल रहा है पहले वो जान लीजिए। इस प्लान की कमान संभाल रहे हैं बिहार में कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू। जी हां, ये राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं और हर मामले पर राहुल गांधी को सीधी रिपोर्ट भेजते हैं। राहुल गांधी के एक विश्वसनीय नेता हैं और इन्हें हाल ही में बिहार में नियुक्ति दी गई है। अब बिहार में कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो प्लान आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अब एक प्लान तैयार किया है जिसमें अब एक छोटी छोटी टीमों का गठन किया जाएगा और वो टीमें पुराने कांग्रेसियों को ढूंढकर वापस पार्टी की सदस्यता दिलाएंगी और पार्टी से जोड़ेंगी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि गांव-गांव में उसकी जड़ें मजबूत हैं। भले ही आज के समय में कांग्रेस की हालत उतनी अच्छी नहीं है, स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे तो उनकी पहली पसंद पार्टी के तौर पर कांग्रेस थी। कांग्रेस के नेता सबके दिल पर राज कर चुके हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बिहार में चुनावों से पहले कहा जा रहा है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं उन्हें, उनके परिवार को कांग्रेस से दोबारा जोड़ा जाएगा। इस बात में दम इस वजह से भी दिख रही है क्योंकि कांग्रेस एकमात्र भारत की बहुत पुरानी पार्टी है। आजादी के समय से पहले से ही कांग्रेस लगातार काम कर रही है। कांग्रेस का देश में योगदान बहुत ज्यादा है, आप इतिहास नहीं भुला सकते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस अब दोबारा से इस प्लान पर काम कर रही है और इस प्लान की जिम्मेदारी कृष्ण अल्लावरू को दी गई है। दिल्ली में इंदिरा भवन में, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, उसमें इस प्लान का मसौदा तैयार किया गया है। बताया गया है कि किस तरीके से जिले जिले में जाकर के टीमें बनाई जाएंगी जो कि ब्लॉक लेवल तक जाएंगी और वहां पर लोगों को कांग्रेस से जोड़ेंगी, कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे और इससे कांग्रेस एक बार फिर बिहार में मजबूत स्थिति में देखी जाएगी। अब दोस्तों, इससे एनडीए की नींदें कैसी उड़ेंगी वो आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार, जो कि मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम रणनीतियों पर भले ही काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठता ही है। दूसरी तरफ भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं कर रही है। चिराग पासवान जो लगातार बयानबाजियां देते हैं, कहते हैं कि वो बिहार आएंगे, बिहार चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और ऐसे तमाम बयान। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में जिस तरीके से सहयोगी आपस में भिड़ते दिख रहे हैं और सीट शेयरिंग से पहले जो बयानबाजियां दिख रही हैं, उसका भी एक जो फायदा है वो महागठबंधन को मिलेगा क्योंकि इस दौरान एनडीए छोड़कर कई नेता या फिर कई जो दल हैं वो महागठबंधन के साथ भी आ सकते हैं, जैसी संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि बीजेपी और जेडीयू खुद को बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रखना चाहती है और अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे छोटे छोटे दलों को सम्मानजनक सीटें उन्हें भी चाहिए, तो इसमें भी फंसती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये खबर आती है कि कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए अब गांव-गांव में तैयारी करेगी, बूथ लेवल तक तैयारी करेगी, तो ये नीतीश की भी टेंशन बढ़ा देता है क्योंकि नीतीश का जो वोट बैंक है वो वैसे भी बीजेपी के साथ जाने के बाद कुछ हद तक इधर उधर होता नजर आ रहा है। अब दोस्तों, इस विषय में जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस प्लान पर काम कर रहे हैं, कुछ चीजें होती हैं जो गोपनीय रखी जाए तो बेहतर है। हम कैसे परिवारों तक पहुंचेंगे, कैसे उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, ये अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस रणनीति पर काम चल रहा है और इस रणनीति के बारे में पहले से खुलासा नहीं करेंगे जिससे जो उनके विद्रोही हैं उनको इसकी भनक लग जाए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कांग्रेस ने यह प्लान तैयार किया है वो काफी कारगर भी माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले ही कांग्रेस ने एक गारंटी लॉन्च की थी जिसमें वो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है और कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारी सरकार
चुनावों के बाद सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम रहती है, तब हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। और लगातार कांग्रेस की तरफ से आरक्षण पर भी बात की जा रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही है। इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट बिहार में चुनावों से पहले देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है, उससे महागठबंधन भी मजबूत हो रहा है, उससे आरजेडी भी मजबूत हो रही है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और बाकी छोटे छोटे दल मिलकर ही महागठबंधन बने हुए हैं। और महागठबंधन मजबूत होगा तो एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएगा। इससे बीजेपी और नीतीश को भी एक बड़ा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पूरा प्लान तैयार किया है और इसको लेकर के काम शुरू कर दिया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई सवाल आपके हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।